आज की इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि बॉडमास सिद्धांत क्या होता है। और जब हम समीकरण को हल करते हैं तो हम सबसे पहले किसे हल करें यह बताता है बॉडमास सिद्धांत। ठीक है, तो एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो फटाक से बताता हूँ ये बॉडमास सिद्धांत क्या होता है। जब समीकरण होता है ना, तो समीकरण में सबसे पहले किसे हल करें यह नियम बताता है बॉडमास सिद्धांत। ठीक है, इसके बगैर आप किसी भी समीकरण को हल नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक इसे नहीं जानोगे तब तक आप कभी भी फाइनल आंसर सही नहीं लाओगे। ठीक है, तो बॉडमास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चीज़ों को बताता है। इससे पहले कुछ और होता है, वो अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बी से होता है, आप जानते होंगे, ब्रैकेट होता है। तो समीकरण में जो भी ब्रैकेट वाली जो संख्याएं हैं उसको हल किया जाता है। ठीक है, तो ये मंझली है, ये छोटी है, इसको करली भी बोलते हैं, बड़ा है। ठीक है, ब्रैकेट ओ मतलब ओ से होता है ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब समझते हो? ऑर्डर मतलब घात वाली संख्याओं को हल किया जाता है। ठीक है, या करनी वाली संख्याओं को हल किया जाता है ब्रैकेट के बाद। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे। और डी से होता है डिवीज़न। डी से होता है डिवीज़न। डिवीज़न मतलब समझते हैं भाग, ये। ठीक है, भाग या ये ऑर्डर में से घात करनी या ऑफ, या इसको हम हिंदी में कहीं पे लिखा होता है का वाली संख्या को हल किया जाता है। ठीक है, का में होता है भिन्न नहीं होता है। ठीक है, तो ये एम से होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, जो भी रहे, गुणा होता है, आप जानते हैं इसको, गुणा। तो सबसे पहले भाग किया जाता है फिर गुणा किया जाता है। ठीक है, बॉडमास में। लेकिन ये दोनों भाग और गुणा समान वैल्यू रखते हैं ना, तो थोड़ा चुनकर इनका हल किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आता है एम के बाद ए आता है। ए मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़ना। ठीक है, एडिशन मतलब जोड़ना होता है। समीकरण में घटाने से पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, और लास्ट है एश मतलब होता है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। एश मतलब सब्सट्रैक्शन, घटाना। तो इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है, कंप्यूटर भी करता है। जैसे हम कंप्यूटर में जैसे एक्सेल देखते हैं ना, तो जब हम एक्सेल में हल करते हैं ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाया रहता है। जब उसका इवैल्यूएशन देखते हैं तो ब्रैकेट को हटाया होता है, फिर करनी, घात या ऑफ या का हल करते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, फिर धन मतलब जोड़ना, फिर घटाना का हल किया रहता है उसमें, जब उसका इवैल्यूएशन देखते हैं कि कैसे हल किया है। ठीक है, इसी फॉर्मेट को यूज़ करके हल करता है कैलकुलेटर। ठीक है, कंप्यूटर ही कैलकुलेटर है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। अब तो इतना समझ जाओगे ना कि पहले भाग करेंगे फिर गुणा। ठीक है, दूसरा जोड़ना पहले करेंगे लास्ट में, फिर लास्ट में घटाना। और सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्याओं को हटाएंगे, फिर घात रहेगा या करनी रहेगा, उनको हल किया जाता है। फिर इनके बाद आता है भाग, गुणा, जोड़ना, घटाना। ठीक है, तो एक एग्जांपल यह देखो, 25 प्लस ब्रैकेट इंटू प्लस 5 ये होल स्क्वायर टू माइनस 4/2, इसका हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे 25 दिया, प्लस दिया, ब्रैकेट के अंदर दिया, ब्रैकेटों के अंदर वाली चीज़ों को पहले हल किया जाता है। ठीक है, ये देखो, ये तो
यहाँ पे सिंपल सा है ये कि 5 2 7 है, ऐसे लिखो 25 प्लस ब्रैकेट के हल किया 5 2 7 और ये वर्ग है 2 माइनस 4/2। अब यह देखो यहाँ पे ना ये भिन्न में है, ठीक है, और ये भिन्न यानी भाग में है, ठीक है। तो पहले वर्ग किया जाता है, वर्ग का या घात वाली संख्याओं का, ठीक है, ऑर्डर। तो अब यहाँ पे ऑर्डर वाली संख्याओं को हल करते हैं। ये 25 प्लस 7 का वर्ग होता है 49 माइनस और ये 4/2 लिख लेते हैं भी, ठीक है। कंटिन्यू चलते हैं। अब वर्ग का हल हो गया, हट गया वर्ग। अब यहाँ पे प्लस है और माइनस है और एक यहाँ पे भाग है, तो इन तीनों में पहले भाग होता है, ठीक है। तो ये 25 प्लस 47 माइनस 2 से भाग करेंगे 4 को तो 2 आएगा। अब केवल 2 ही साइन बचा है, प्लस और एक माइनस। इन दोनों में किसे हल किया जाता है? पहले प्लस और माइनस में जोड़ना को, ठीक है, ठीक है। तो जोड़ना, ये 25 यहाँ पे कुछ नहीं है तो जोड़ना है, ठीक है। तो 7 5 कितना होगा? 13 का 3 हासिल है 1 4 2 6 6 7 73 माइनस 2 और 2 ये। अब ये प्लस है ये माइनस है और ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों के बीच माइनस ही होगी। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं के बीच में जो साइन होता है उसी ऑपरेशन को किया जाता है। यहाँ पे ऋणात्मक है तो दोनों को, ऋणात्मक है तो घटाएंगे, ठीक है, प्लस और माइनस। तो आगे क्या होगा? 3 में 2 घट गया तो 1, ये 49 है जी, 49 47 लिख दिया, ये 49 है ना, ठीक है। तो 9 और 7 14 होगा, ठीक है। और हासिल आई 1 4 1 4 2 6 6 1 7, ठीक है, 7 दिखाई दिया। अब ये क्या है? 2, ठीक है, 4 में 2 घट गया तो 2 और ये 7 का 7, तो इसका आंसर इस तरह से है। तो मैंने संख्या गलत डाला था, ठीक है, 7 का वर्ग मैंने सही हल किया था, पहले वर्ग हल किया जाता है। तो कुछ इस तरह से हल किए जाते हैं, ठीक है। आप एक क्वेश्चन हल करके देखना जिसमें गुणा, इसमें तीनों में ये देखो यहाँ पे प्लस प्लस है, वर्ग है, माइनस है, ये भाग है, गुणा नहीं था, ब्रैकेट भी था इसमें। ये देखो 2 का गुणा करना, ब्रैकेट इंटू 2 3 गुणा में 2 प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने और एक दे दिया 8। इसको हल करके देखना, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर गुणा है और प्लस में है, इन दोनों का पहले गुणा कराएंगे, ठीक है। देखो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को पहले हल करेंगे, लेकिन रूल दोनों के बीच में क्या है? पहले गुणा होगा, ठीक है, फिर जोड़ेंगे दोनों का गुणनफल को 3 के साथ, फिर इसका वर्ग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जो भी आएगा 8 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बॉडमास सिद्धांत हमें राइट आंसर देने में बिल्कुल सक्षम है। अगर बॉडमास सिद्धांत से हम समीकरण को हल नहीं करेंगे तो गलत आंसर ही आता है हमेशा, ठीक है। कई बच्चे हमेशा अनुभव करते हैं, अगर बॉडमास नहीं जानते हैं वे, कि जब भी वे स्वयं किसी क्वेश्चन को हल करते हैं पहले समान क्वेश्चन को देख लें, फिर उसको उसके समान वाले क्वेश्चन को हल करते हैं तो गलत ही आंसर आता है खुद से जब हल करते हैं तो, ठीक है। तो ये बिना बॉडमास सिद्धांत के हमेशा समीकरण को गलत आंसर देता है, ठीक है।